Hello students of 3rd standard. Today we are going to start the lesson number 20, that is nothing but our community life. This is the from your EVS textbook. What difference do you see in the two pictures shown above? यहाँ दो पिक्चर तुम्हें दिए गए हैं. एक पिक्चर में लड़की गुमसुम बैठी है, दूसरे पिक्चर में लड़की अपने फ्रेंड्स को देखकर नाच रही है. ऐसा ये पिक्चर है. जब वो अकेली रहती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, वो खेल नहीं सकती, वो एंजॉय नहीं कर सकती. लेकिन जब उसके फ्रेंड्स आते हैं तो वो खुशी से नाचने लगती है क्योंकि वो अपने अब फ्रेंड्स से खेल सकती है. हुज कंपनी डू यू एन्जॉय? हम अपनी किसी कंपनी को एंजॉय करते हैं, हमारी फ्रेंड्स के कंपनी को हम एंजॉय करते हैं. हाउ डू यू डिसाइड विच गेम टू प्ले? हम सभी जो फ्रेंड्स है वो जो कहते हैं उस गेम को हम खेलते हैं. वी लाइक द कंपनी ऑफ द अदर पीपल. हमें कंपनी अच्छी लगती है. एट होम वी लिव विथ आवर पेरेंट्स. हमारे घर में अगर हम देखें तो हमारे पेरेंट्स के साथ हम रहते हैं. हमारे नेबर्स भी होते हैं. वी मिस आवर फ्रेंड्स इफ़ वी कैनॉट मीट देम. हम अपने दोस्तों को अगर नहीं मिल सके तो हमें बहुत ही बुरा लगता है. वी इवन मिस आवर पेट्स दे आर नॉट अराउंड व्हेन दे आर नॉट अराउंड. अगर हमारे कोई पेट्स है जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है, अगर वो हमारे इर्द गिर्द नहीं होते तो भी हम उनको मिस करते हैं. पीपल लाइक टू लिव इन ग्रुप्स. लोग जो होते हैं वो इकट्ठा रहने में पसंद करते हैं. लिविंग इन द कंपनी ऑफ आवर फैमिली, नेबर्स एंड अदर पीपल मीन्स लिविंग इन द कम्युनिटी. कम्युनिटी हम किसको कहते हैं? जब हम हमारे फैमिली के साथ रहते हैं, हमारे नेबर्स के साथ रहते हैं और कोई और पीपल्स के साथ रहते हैं, तब हम उसको कम्युनिटी कहते हैं. देखिए यहाँ 3 पिक्चर्स दिए गए हैं जिसमें कम्युनिटी तुमको समझ में आ जाएगी. अ गर्ल टॉकिंग टू अ ग्रुप ऑफ अ चिल्ड्रंस. देन अगेन चिल्ड्रंस होल्डिंग हैंड्स इन अ सर्कल, हेल्पिंग अ बॉय हु हैव फॉल ऑफ हिज बाइसिकल. तो इसी कम्युनिटी का उपयोग ऐसे इसी तरह हमें होता है. कम्युनिटी लाइफ इज़ इंटरडिपेंडेंट. वी ऑल नीड कम्युनिटी लाइफ. हमें सभी को कम्युनिटी लाइफ बहुत ही अच्छा लगता है. इफ़ वी डोंट हैव फ्रेंड्स एंड अदर पीपल अराउंड अस, हु विल वी स्पीक टू? अगर हमारे यहाँ फ्रेंड्स नहीं होते या कोई और लोग नहीं होते हमारे आजू बाजू में, तो हम किससे बातचीत करेंगे? हु विल वी शेयर आवर जॉयज़ एंड सॉरोज विद? हम किसके साथ अपना आनंद और अपना दुख, अपना सुख और दुख किसके साथ हम शेयर करेंगे? आगे देखिए. इन अ कम्युनिटी वी गेट कंपेनियंस. हम अगर कम्युनिटी में देखें तो हमें अपने कंपेनियंस मिल जाते हैं. वी फील सिक्योर इन द कंपनी. हम अगर कंपनी में हो या कम्युनिटी में हो तो हमें सिक्योर फील होता है. वी हेल्प देम एंड दे टू हेल्प अस. वो भी हमें हेल्प करते हैं और हम भी उन्हें हेल्प करते हैं. इसे हम कोऑपरेशन कहते हैं. म्यूचुअल कोऑपरेशन इज़ द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी लाइफ. अगर आप देखें तो एक दूसरे को मदद करना ये ही कम्युनिटी लाइफ है. रूल्स आर नीडेड टू बिल्ड दिस कोऑपरेशन. तो इसके लिए भी हमें कोई भी रूल्स फॉलो करने चाहिए. यूज़ योर ब्रेन पावर. व्हाट इफ़ देयर वेर नो फार्मर्स? अगर देखो फार्मर्स हमारे यहाँ नहीं होते तो क्या होता? हमें अन्न नहीं मिलता. व्हाट इफ़ देयर वेर नो स्कूल्स? अगर स्कूल्स नहीं होते तो हमें एजुकेशन नहीं मिलता, हमें अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिलते. व्हाट इफ़ देयर वेर नो हॉस्पिटल्स? हमें अच्छा मेडिसिन या हॉस्पिटलिटी हमें नहीं मिलती. व्हाट इफ़ गार्बेज वेयर टू पील अप? देखिए गार्बेज अगर नहीं उठाते तो क्या होता? सब तरफ ही गंदगी होती. आवर डेली नीड्स आर फुलफिल्ड इन द कम्युनिटी.
तो देखिए हमारे जो डेली नीड्स है वो भी फुलफिल होते हैं कम्युनिटी से। एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर एवरीवन कैन बी डेवलप्ड इन एन कम्युनिटी। इस कम्युनिटी में भी एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो इसका आनंद हम लुटा सकते हैं। गुड्स हैव टू बी प्रोड्यूस टू सेटिस्फाई द नीड्स। हमें कोई भी गुड्स क्या करने चाहिए, प्रोड्यूस करने चाहिए, क्योंकि वो हमारे नीड्स सेटिस्फाई करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। द प्रोसेस ऑफ रीचिंग दोज गुड्स टू पीपल इज़ कॉल्ड एज अ सर्विस। ये गुड्स जब हम दूसरे लोगों को बेचते हैं तो उसे हम सर्विस कहते हैं। प्रोडक्शन एंड सर्विस आर बोथ नेसेसरी टू सेटिस्फाई द नीड्स। हमारी जो ज़रूरतें हैं, वो जो मांगे हैं हमारी, वो हम पूरा करें, इसको ही हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। मैनी पीपल कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस। इसके लिए बहुत ही लोगों का योगदान है। वन पर्सन कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग। एक ही पर्सन, एक ही व्यक्ति सब कुछ नहीं करता। नाइदर कैन गिव ऑल सर्विसेज बाय हिमसेल्फ। वो एक ही काम में नहीं आता। कम्युनिटी लाइफ जो है वो बहुत ज़रूरी है यहाँ। रूल्स फॉर लिविंग इन एन कम्युनिटी। अगर आप देखें तो कई रूल्स होते हैं कम्युनिटी में रहने के लिए। रूल्स आर नेसेसरी फॉर स्मूथली रनिंग ऑफ अ कम्युनिटी लाइफ। कम्युनिटी लाइफ अगर ठीक से चलना चाहिए तो हमें रूल्स को भी फॉलो करना चाहिए। We have to deal with the other people in our community all the time. हमारे कम्युनिटी में बाकी लोगों की भी राय लेनी चाहिए। For smooth running of our day-to-day affairs, everybody has to follow certain restriction. अगर हमारी कम्युनिटी स्मूथली चलना चाहिए तो हमें सभी की राय लेनी चाहिए। These are known as the rules. Rules bring discipline to the community life. Rules क्या करते हैं, डिसिप्लिन लाते हैं हमारे कम्युनिटी लाइफ के लिए। आगे देखिए, Why are rule necessary in games? गेम्स में रूल्स क्यों नेसेसरी है? क्योंकि रूल्स अगर हम फॉलो करें तो गेम हम अच्छी तरह खेल सकते हैं। What are the advantages of playing according to the rule? अगर रूल्स हम फॉलो करें तो हमें दो ग्रुप्स में कोई भी झगड़ा नहीं होता। What is the most important thing about the team sports? टीम स्पोर्ट्स हम इकट्ठा खेलते हैं, इससे हमें बहुत ही आनंद मिलता है। बिफोर प्लेइंग एनी गेम वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड इट्स रूल्स। द रूल्स ऑफ द गेम आर सेम फॉर एवरीबडी। अगर आप देखें तो गेम्स के जो रूल होते हैं वो सभी के लिए एक जैसे होते हैं। एवरी प्लेयर हैज़ टू फॉलो द रूल्स, only then does the game go on smoothly. Similarly, in order to make sure that community life also goes on smoothly, we must follow the rules. Game अगर smoothly हो, इसी कारण हम रूल्स फॉलो करते हैं, तो कम्युनिटी लाइफ भी स्मूथली हो, इसीलिए भी हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए। गेम्स हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन योर लाइफ। अपने लाइफ में गेम्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वी इम्बिब द क्वालिटीज़ ऑफ द कोऑपरेशन एंड यूनिटी थ्रू द गेम्स। हम सीखते हैं यूनिटी गेम्स से। पार्टिसिपेशन, डिटर्मिनेशन एंड पैशन आर मोर इम्पॉर्टेंट इन गेम्स फॉर विनिंग और लूजिंग। अगर आप देखें तो पार्टिसिपेशन, कोई भी गेम में पार्टिसिपेट करना, और डिटर्मिनेशन से वो खेल खेलना, और अपनी एक पैशन होना, यही इम्पॉर्टेंट है गेम को विन करने के लिए या लूज़ करने के लिए। स्पोर्ट्स हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी। स्पोर्ट्स हमें क्या करते हैं, अपना जीवन हेल्दी बनाने के लिए वो बहुत ही उपयुक्त है। फाइंड द रूल्स नेसेसरी फॉर द कम्युनिटी life from those given below. Put a tick mark against the correct rules and wrong against the wrong ones. Jump the queue and climb on the bus. It is wrong. Then see, cross the road
on the zebra crossing. Correct. If injured, go to doctor or primary health center at once. Correct. Report a leaking tap in an public place to Gram Panchayat or the local government body. Correct. Do not travel without the ticket. Yes, correct. तो ये जो है हमने यहाँ देखा है. रूल्स हेल्प्स टू प्रिवेंट quarrels, fights and partiality. What do you think? Let us all help each other. Let us all follow the right path. ये किसने बोला था? संत तुकाराम ने.